न्यू ट्रेडर्स जब मार्केट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन्हें लॉस हो जाता है। और ये मैक्सिमम ट्रेडर्स इनमें से डेली ट्रेड करने वाले होते हैं। तो अगर आप भी अपना पीएनएल रिपोर्ट ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर आप पाओगे कि काफ़ी कम ऐसे ग्रीन डॉट्स होते हैं और रेड डॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं आप अगर लॉस में हो तो। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पुरानी ही चीज़ है, लेकिन इसको अभी आपको याद दिलाना काफ़ी ज़रूरी है कि स्किप डेज डालिए। स्किप डे का मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर डे के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ऐसे स्किप डेज डालने के बाद में क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर आप स्किप डे का इंट्रोडक्शन अचानक से ऐसे कैसे कर देंगे। और एक लालची खोपड़ी ये भी बोलती है कि अगर वो दिन मैंने स्किप कर दिया तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस आउट ना कर पाए। देखिए, ट्रेडिंग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का फंडा इसमें जरूर काम करता है। आप अगर डेली ट्रेड करोगे तो डेली प्रोबेबिलिटी कि आप जीत भी सकते हो, डेली प्रोबेबिलिटी है कि आप लॉस भी कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि हम में से कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो साल भर काम करता है और 90% टाइम करेक्ट निकलता है। अगर कोई होगा भी तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो अब ऐसे केसेस में क्या हो जाता है कि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या फिर स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारे लॉसेस एवरीडे ज़्यादा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जिस वजह से क्या हो जाता है कि आपके महीने की शुरुआत में आपको कुछ प्रॉफिट बन चुका है या फिर आपके हफ्ते के स्टार्टिंग में आपको जो कुछ प्रॉफिट बन चुका है वो बन के नहीं रहता है, वो टिक के नहीं रहता है। तो स्किप डेज ऐसे केसेस के अंदर महीने के एंड तक आपका प्रॉफिट कुछ हद तक बचाने की कोशिश डेफिनेटली कर लेते हैं। टोटल जितने भी आपके दिन होंगे महीने के अंदर जितने में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें से अगर आप कुछ दिनों को अगर स्किप कर देते हो तो उसकी वजह से आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप खुद अपना पीएनएल ओपन करके देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इन दिनों पे अगर आपने ट्रेड नहीं लिया होता तो आपका विन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि मेंटल पीस आपका एक बन जाता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नहीं होती कि आज भी मुझे उठ के ट्रेडिंग करना है, तो वो एक स्ट्रेस आपका काफ़ी कम हो जाता है। आपको अगर पर्टिकुलर स्किप डेज आपके प्री डिफाइंड होते हैं तो उन दिनों के अंदर आप कोई भी तरह का ट्रेडिंग का स्ट्रेस नहीं ले रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उस ब्रेक को एंजॉय कर सकते हो। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी हेल्दी ब्रेक आपके लिए होता है। अब बात करते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग अगर कोई स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर कोई भी तरह का स्किप डे का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके अंदर मैं स्किप डे को कैसे ऐड करूं। ये काफ़ी एक जेन्युइन सवाल है, मुझे भी आया था जब मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। देखिए, मुझे लगता है 3-4 ऐसे तरीके हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका मुझे लगता है कि आपका पीएनएल रिपोर्ट जो है उसको आप एनालाइज कीजिए। उसमें आप देखिए कि कौन से दिन आपको बड़े लॉसेस हुए हैं या फिर कंसिस्टेंट लॉसेस हुए हैं, उसका एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए। और उसके अंदर आप कुछ टिकटम ढूंढ के निकालिए कि यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड नहीं किया तो चल सकता है। दूसरा एक बेसिक जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, उसे भी लोग यूज़ करते हैं कि वो पर्टिकुलर डे को स्किप कर देते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पहले थर्सडे एक्सपायरी जब हुआ करती थी तो मैं ट्यूसडे को ट्रेड नहीं करता था, क्योंकि ट्यूसडे मुझे कोई भी तरह का प्रीमियम में हलचल नहीं दिखाई देती थी। मेरे लिए ऐसा होता था। और कोई एक आधी और बार ऐसा हुआ होगा कि जब मैंने ट्यूसडे को भी ट्रेड लिया और मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। मैक्सिमम टाइम ये होता था कि इंडेक्स हिलता ही नहीं था, और इंडेक्स ना हिलने की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम धीरे 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 3.25 3.5 तक पूरा खत्म हो जाता था। तो अब इस केस के अंदर मुझे लगता है कि मैंने जैसे उस टाइम ट्यूसडे का एक पकड़ा था, तो वैसे आप कोई आपका एक पर्टिकुलर डे आप ढूंढ के निकाल सकते हो आपके पीएनएल के अंदर कि कौन से दिन में आपको मैक्सिमम टाइम लॉसेस हुए, तो उस पर्टिकुलर डे को आप स्किप कर सकते हो। उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जो भी करना आप कर सकते हो। तीसरा एक काफ़ी ज़्यादा एक यूजफुल आपको लग सकता है कि पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर ट्रेड करने में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर जब कोई पैटर्न इंडेक्स के अंदर ऐसा बनता है, उस पैटर्न के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम्स अगर लॉसेस हुए हैं, तो वैसा पैटर्न जिस भी दिन बन जाए उस मंथ के अंदर, उस दिन आप ट्रेड मत कीजिए। तो ये एक है, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड कुछ नहीं रहेगा। आपको बैठ के देखना पड़ेगा कि अब ये पैटर्न बन रहा है तो अभी मुझे उठना है। और स्क्रीन के सामने से उठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये मैं जानता हूँ, एक न्यू ट्रेडर के लिए या फिर जिनको बेसिकली बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन लत ही होती है, एक तरह की लत लग जाती है ट्रेडिंग करने की, तो वैसी लत लगी हुई होती है। उस टाइम पे उठना और वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये भी एक फंडा आप यूज़ कर सकते हो, कि ये भी एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो जिसकी वजह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आज इस दिन मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अब मैं आपको थोड़ा इंस्टीट्यूशन लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनके हिसाब से बताता हूँ कि वो पर्टिकुलर विक्स को देख के उस दिन ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है उसको डिसाइड करते हैं। विक्स को देख के नहीं, विक्स का फिगर देख के वो नहीं डिसाइड करते।
विक्स के अंदर कितने परसेंटेज से उछाल आया है, कितने परसेंटेज से गिरावट आई है, इसको देख के भी वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर डे को उन्हें ट्रेड करना है या नहीं करना है। उसे भी आप यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा लंबा टाइम तक विक्स को ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि इतना परसेंटेज जब विक्स बढ़ता है या गिरता है तो मुझे लॉसेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन दिनों के अंदर भी आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। एक टाइम के बाद में आपको एक अंदाजा आ ही जाएगा कि अब इस पर्टिकुलर विक्स के मोमेंटम के अंदर मुझे ट्रेड को नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि अगर स्किप डे लिया तो मेरा अगर अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रैक्टिकल लग सकता है शुरू में, जब आप नया नया ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो या न्यू ट्रेडिंग को आप सीख रहे हो। लेकिन आप 3, 4, 5 साल अगर कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि जिसको आपने मिस कर दिया है, या फिर ऐसा कोई भी दिन नहीं कि जिसको आपने कैच कर लिया। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो मार्केट के अंदर हो रही है। आप रहोगे नहीं रहोगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मार्केट हमेशा रहने वाला है, ट्रेडिंग हमेशा रहने वाली है। दिन हमेशा ऐसे आने वाले हैं कि जिसके अंदर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी एवरीडे दिखने वाली है। तो पहली कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर कंप्लीट क्लियर पिक्चर डाल लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं आने वाला है कि जिस दिन आप अगर नहीं अवेलेबल रहे तो कुछ ऐसा बहुत कुछ हो जाएगा कि जिसकी वजह से आपकी पूरे जीवन की पूंजी, जीवन की अपॉर्चुनिटी चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और वैसा अगर ट्रेड एक ही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आप ट्रेडर हो ही नहीं, बस आपका एक तुक्का लग गया, इसका मीनिंग ये था। तो ऐसी कोई भी रिग्रेट मत रखिए कि उस पर्टिकुलर डे के दिन आप अवेलेबल नहीं थे तो कितना बड़ा आपका नुकसान हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी मिस वाली कॉन्सेप्ट अगर होती तो राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी और काफ़ी ऐसे बड़े नाम जो इन्वेस्टमेंट के अंदर लिए जाते हैं, उन्होंने अपनी जर्नी ट्रेडिंग से ही स्टार्ट की थी। तो उनका पूरा जर्नी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि 3 या 4 ट्रेड की वजह से ही उन्होंने पैसा बनाया है। वो कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर थे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो अवेलेबल रहते थे, उस टाइम के अंदर वो ट्रेडिंग करते थे। विन रेट उनका रहता था कम ज़्यादा, लेकिन डिसिप्लिन उनका पक्का था, इसलिए वो जीत गए। तो ये बात समझिए, दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने वाली, अपॉर्चुनिटी एवरीडे बनने वाली है। डे ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। इन्वेस्टिंग के अंदर हो सकता है कि आप पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर डिप आया, फॉर एग्जांपल कोरोना जिसे कोई केस बनती है तो वहाँ पे डिप इन द बाय आपने मिस कर दिया, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिग्रेट आप ले सकते हो। लेकिन डे ट्रेडिंग में ऐसा कोई रिग्रेट मत रखिए, बिल्कुल बिंदास होकर आराम से डेज को स्किप करना स्टार्ट कीजिए, पीसफुली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए और आपके P&L रिपोर्ट को मंथ के एंड में ग्रीन देखने का सपना रखिए। तो मुझे लगता है काफ़ी वैल्यूएबल अगर आपको ये वीडियो लगी होंगी तो एक और वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग सकती है, जिसके अंदर अगर आप न्यू बिगिनर ट्रेडर हो तो आप देखोगे कि किस तरह से हमने अराउंड 80,000 का प्रॉफिट एक ट्रेड के अंदर हुआ। कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं वो हम बता रहे हैं उस वीडियो के अंदर। वो वीडियो पर्टिकुलरली न्यू बिगिनर ट्रेडर्स के लिए ही है, जिसमें हमने यही बात की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाते हैं। तो उसका थंबनेल मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ब्रीथ इन, ट्रेड आउट, बाय बाय।